लाहौर क्या करने आती थी आप? मैं काम करने आई थी। आप जब घर में आई, जब क्वार्टर में आई, तो आपने क्या देखा? सबसे पहले चीज क्या देखी आपने? वो बेहोश पड़ा था और उसके मुंह से ना कीड़ियाँ भी थोड़ी सी निकल रही थी। हाँ जी। सर मुझे ये बताइए कि बच्चे के साथ क्या वाकया पेश आया, क्या हुआ ये सारा मामला? 25 का है, तो 25 को ये मतलब कि घर पे आई है काम से 4 बजे। तो जिसने अपने बच्चे को देखा है कि वो पड़ा था ऐसे मतलब कि दरवाजे में ना मर चुका था। जो भी है इसने अभी तक क्या कार्रवाई की है? मुलजिम अभी गिरफ्तार? तक ये कार्रवाई की है कि वो एक शान और एक याता पकड़ा गया। अपनी बेटी को आपने लाहौर क्यों भेजा? काम करने की बहुत गरीब हूँ मैं, चलो उधर मजदूरी करेगी, अपने बच्चे का भी पेट भरेगी। कि पुलिस की कार्रवाई से मुतमिन है आप? मुतमिन कैसे हैं भाई जी, 2 आदमी उसने पकड़े हैं, बकाया जो 3 आदमी है वो फरार हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। बहुत बार चिल्लाया, चीखा, बहुत बार हुकूमत को धमकियां दी, बोला, रोया, लेकिन किसी ने पुकार नहीं सुनी। आज वो वक्त आ चुका है कि इंसानियत को भी डूब मरना चाहिए कि 12 साला बच्चे, 12 से लेकर 14 साल की उम्र के बच्चे ने 2 साला बच्चे के साथ बदफेली की है। इसकी वजह पता क्या है? यही वजह है कि हमारा कानून कमज़ोर है। हमारे कानून बनाने वाले, हमारे कानून के रखवाले इस चीज़ को सीरियस लेना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं ये मजाक चलता रहे मुल्क में, मुल्क तबाही की तरफ जाए। दूसरे ममालिक में अगर देखा जाए, यूरोप में जिसको हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे अगर आप मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं तो बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं। और हमारे मुल्क में अगर रोशन अपने ख़ानदान का नाम करना चाहते हैं तो किसी के साथ ज़्यादती करते हैं। ये हमारा कल्चर है, ये हमारा वो घटिया कल्चर है जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं। मेरा इंटरव्यू करने का मकसद ये नहीं होता कि मैं इस चीज़ को प्रमोट करूं। मेरा मकसद ये होता है कि मैं वो चीज़ सामने लेकर आऊं जिसकी जिम्मेदार रियासत है, जिसने इस चीज़ को कंट्रोल करना है। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं कि मैं रियासत को बता रहा हूं कि ये काम इस मुल्क के पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हो रहा है, जिसको कंट्रोल करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं आवाज़ बन सकता हूं इस फैमिली की, लेकिन कानून मैं नहीं बनाता, कानून मेरे इख्तियार में नहीं है। डेट्स वाई मैं इनका इंटरव्यू कर रहा हूं। मेरे साथ बच्चे की वालिदा मौजूद है जिसको बदफेली करने के बाद कत्ल कर दिया गया था। बच्चा कोई बड़ा नहीं था, 2 साला बच्चा जिसको बोलना भी नहीं आता। बहन मुझे ये बताइए, आप पाकपतन से आई हैं आज, लाहौर क्या करने आती थी आप? मैं काम करने आई थी। अच्छा, कितना अरसा हो गया आपको लाहौर में? 10-15 दिन। 10-15 दिन हुए। बच्चा कहाँ पे रहता था? घर में, किसके घर में रहते थे? उधर क्वार्टर में मोहम्मद। मतलब आपने लिया हुआ था? नहीं नहीं, वो जिसके पास रहती थी मोहम्मद अहमद और कौसर, उसके घर में। अच्छा। हाँ जी, उसका बेटा था। आप काम पे गई थी, बच्चा घर छोड़ के गई थी? हाँ जी, सुबह 8 बजे मैं काम पे गई थी, सुबह 4 बजे, शाम को 4 बजे मैं काम से आई थी। तो उसके साथ ये काम हुआ था। हाँ जी। आप जब घर में आई, जब क्वार्टर में आई, तो आपने क्या देखा? सबसे पहले चीज क्या देखी आपने? वो बेहोश पड़ा था और उसके मुंह से ना कीड़ियाँ भी थोड़ी सी निकल रही थी। हाँ जी। तब वहाँ पे कोई है था? नहीं, वो ही था जिसने काम किया था। बच्चा किसी के हवाले छोड़ कर गई थी आप? शान, वो लड़का जिसने काम किया। हाँ उसके हवाले छोड़ कर गई थी आप? जी। कितने अरसे से आप उसके हवाले करके जाती थी बच्चे को? 10-15 दिन हो गए सी। अच्छा, 10-15 दिन से उस लड़के के हवाले करके जाती थी। उस लड़के की पहले कोई इस तरह की हरकत थी जिस पे आपको शक हुआ हो? हाँ जी, वो कहता था मैं वाशरूम में काके को धोने गया था, तो वो उसने हरकत ऐसी ही की थी, तो वो वाशरूम में गिर गया था मेरा बेटा। पहले भी उसकी जिम्मेदारी लगा के जाती थी कि बच्चे का ख्याल रखना है। हाँ जी, तो वो वाशरूम में गिर गया था, तो मुझे कहता है गिरा। उसने उस दिन भी हरकत की थी, वो बहुत ही तेज़ था। जब मेरा बेटा था ना, बहुत तेज़ था वो लड़का। ये माँ बहुत मासूम है। इसको ये भी नहीं पता कि मैंने अपनी आवाज़ किस तरह से उठानी है। इसको ये भी नहीं पता कि मैं बेचारी जिसके साथ जुल्म हुआ है वो किस तरह से बोलूँ। ये गांव से ताल्लुक़ रखती हैं। मेरे साथ बच्चे के फुफ्फा मौजूद हैं, उनसे जानूंगा कि वाक़या क्या पेश आया था और कानूनी कार्रवाई अभी तक क्या हो चुकी है। सर मुझे ये बताइए कि बच्चे के साथ क्या वाक़या पेश आया, क्या हुआ ये सारा मामला? सर बच्चे के साथ ये हमारी बच्ची आई थी इधर लाहौर में काम करने, इसकी और इसके हस्बैंड की लड़ाई हो चुकी है। ठीक है, तो ये मतलब कि बहुत ही गरीब मतलब कि फैमिली में से हैं, तो अपनी रोज़ी कमाने, अपने बच्चे की रोज़ी कमाने के लिए इधर आई हुई थी।
तो तकरीबन 10-15 दिन हुए थे इसको इधर आए हुए थे। एक मोहम्मद अहमद और कौसर जो थी ना, वो मतलब वो भी वहाँ के ही रहशी हैं, तो मतलब एक ही मोहल्लेदार थे। तो उन्होंने कहा हमने वहाँ पे क्वार्टर लिया हुआ है, तो हम मतलब मैं भी काम करती हूँ, मेरा बंदा काम पे चला जाता है, तो आप भी हमारे साथ आ जाओ, ऐसे अपने बच्चे की चलो रोज़ी बन। तो जब ये इधर आई हैं तो ये अपने बेटे को, शान है उनका बेटा, तकरीबन उसकी उम्र है 13 से 14-15 साल इतनी, उनके पास छोड़ के चली जाती थी। ये 25 तारीख का मुझे लगता है वाक़या है, 25 या 26 का है, 25 का है। तो 25 को ये मतलब कि घर पे आई है काम से 4 बजे, तो जिसने अपने बच्चे को देखा है कि वो पड़ा था ऐसे, मतलब कि दरवाजे में ना पड़ा था ऐसे, तो ना हूंग ले रहा था, जैसे बच्चे मतलब कि मुश्किल से सांस ले रहा था। तो इसने बच्चे को उठाया। ये इसका कहना है, इसने कहा कि मैंने उससे पूछा कि शान मेरे बेटे को तूने क्या किया, उसने कहा नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या करना, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, और रोना शुरू हो गया है वो। हाँ जी ठीक है। इसकी जो शान की मम्मा थी, उसके शायद ये तो बच्ची थी मासूम है, इसको तो पता ही नहीं था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। उसकी मम्मा ने उसको जल्दी से उठाया और एक साथ ही कोई डॉक्टर है तो उसके पास लेके चली गई हैं। जब उसने डॉक्टर ने जी एक टीका, इनका कहना है कि उसने एक इंजेक्शन लगाया और एक सिरप दे दिया और कहा जी घर चलो। घर जाने के बाद उसकी मम्मा ने कहा कि बच्चा ना आप गोदी में ले लो, तो ऊपर रज़ाई कर लो। इन्होंने रज़ाई कर ली, बैठ गए। तो बच्चा मतलब कि मुझे तो लगता है, इनका कहना है कि उसकी इसने देखा है बच्चा सांस ही नहीं ले रहा था, ये रोना चीखना चिल्लाने शुरू हो गई। ये इसकी मतलब ये जो इसने कहा हमें बताया, ये वहाँ से उन्होंने कहा जी आओ हम इनको ना चिल्ड्रन हॉस्पिटल लेके चलते हैं। ये उधर हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, लेकिन बच्चा मेरे ज़हन के मुताबिक, जैसे इसका कहना है कि बच्चा रास्ते में ही और घर में ही बल्कि मर चुका था। तो वहाँ पे पहुँचे दिन एमरजेंसी में लेके गए, डॉक्टर को चेक कराया, डॉक्टर ने नब्ज़ चेक की, तो वो कहता है कि आपका बच्चा तकरीबन 20 आधा घंटा हो गया ये मर चुका है। तो उसके बाद जी उन्होंने क्या किया जी, इसको एक दफ़ा घर लेके आए हैं, ठीक है। घर में उन्होंने कोई प्लानिंग की है या जो भी किया ये हमें नहीं पता है। उन्होंने ये क्या काम किया जी, बच्चा उन्होंने इसको नहीं दिया, मतलब माँ थी ना, बच्चा मर गया था, इसको कहते भैया अपना बच्चा ले लो, हम आपके पिछलों को फ़ोन करते हैं, ये वो सब कुछ होता है ना, वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो जी इन्होंने क्या किया जी, इसको मोटरसाइकिल पे बिठाया है, ठीक है, बच्चा उसी के पास ही है, कौसर बीबी के पास। ये जी आ गए, ये इनका कहना है कि मुझे ठोकर से आगे ना एक गाड़ी आई है, ठीक है, उसमें एक उसका भाई है मोहम्मद अहमद का हयाता, एक गफूर है उनका कोई दोस्त है, ठीक है, और एक वो शान, मतलब कि तो ये ना सारे रल मिल के ना इन्होंने बच्ची को गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में बिठाने के बाद 2-3 घंटे इधर ही लाहौर में या किसी थोड़े से लंबे सफ़र पे या इधर, मतलब कि ना कभी इधर इसको, हाँ इनका कहना ही है। तो उसके बाद जी क्या किया, 2 बजे रात उधर पाक पत्नी इनको फेंक के आ गए। वो रास्ते में ये कहते थे कि बच्चे को हम यहाँ फेंकें, अपनी प्लानिंग करते थे इनके कहने के मुताबिक कि किसी नहर में फेंक देते हैं, लेकिन इसने कहा कि मेरे बेटे को, मेरा बेटा तो मर चुका है, तो लिहाजा मेहरबानी करो आप मेरे बेटे को, मतलब कि मेरी लाश तो दे दो, मुझे मेरे माँ बाप के घर छोड़ के आ जाओ। वो पता नहीं उनके दिल में कोई रहम आया या जो भी हुआ, कोई डर था, या उनको ये पता, ये तो उनको पता रहा ना कि पिछलों को पता है भी वो हमारे पास गए हुए हैं दोनों। उन्होंने क्या काम किया जिनको रात 2 बजे वहाँ पे फेंक के आ गए। मुझे कॉल गई है, ठीक है, तो मेरा तकरीबन घर इनसे तकरीबन 1-1.5 घंटे के फासले पे है। मुझे आते आते मतलब कि 3 बज गए। मैं घर आया हूँ, मैंने बच्चे की हालत देखी है। बच्चे की हालत इस कदर मतलब कि थी ना कि बंदा एक ना मर नहीं सकता, बाकी सब कुछ ही है, इतना इस हद तक जुल्म है बच्चे की। यहाँ पे मतलब कि उसने जैसे वो कुत्ता नहीं गोश्त को पड़ जाता, इस तरह पड़ गया था। तो बाद में मैंने देखा कि बच्चे की शलवार पे ना खून लगा हुआ है। मैंने कहा चलो चेहरे पे खून है, शलवार पे खून का क्या ताल्लुक है, उल्टी साइड पे। बस मैंने अब ये आगे मैं सर ये कह नहीं सकता, मैं ये कुछ बयान नहीं कर सकता। जब मैंने वो शलवार उतार के देखा है ना, उसके बाद ये मैं जानता हूँ, मेरा रब जानता है, या बच्चे के साथ जो हुआ था ना ये उसको पता है। तो लिहाजा हमें इंसाफ चाहिए, बच्ची को इंसाफ चाहिए। तो लिहाजा सर मेहरबानी करें, आप हमारी मदद करें या जो भी है। इसने अभी तक क्या कार्रवाई की है? मुलजिम अभी तक ये कार्रवाई की है कि वो एक शान और एक हयाता पकड़ा गया, जो साथ देने वाले हैं ना, जो इसका बच्ची के साथ उन्होंने जुल्म नहीं देखा, वो अपने मतलब के साथ दे रहे हैं अपनों का। लिहाजा हम चाहते हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाए। मेरे साथ बच्चे के नाना भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे मामला जानने की कोशिश करते हैं। सर आप बच्चे के नाना हैं, अपनी बेटी को आपने लाहौर क्यों भेजा? काम करने की बहुत गरीब हूँ मैं, चलो उधर मजदूरी करेगी, अपने बच्चे का भी पेट भरेगी, काम करेगी, अपना
भी खुद पेट पालेगी, बच्चे का पेट पालेगी। मैं मजदूर आदमी हूँ, कभी लगती है कभी नहीं लगती, बहुत गरीब हूँ। ये इसलिए बच्ची इधर आ गई, मैं उधर काम करता था। बच्ची को तकरीबन 10-15 दिन हुए हैं जी। वो हमारे गाँव के ही हैं जो इधर रहते थे, वो भी मेरी बेटी को लेकर आए थे भी चलो उधर चलो तुम भी काम कर लेना। वो इधर आ गई बेटी हमारी, सुबह 8 बजे जाती थी, 4 बजे वापस आती थी। उसका एक बेटा शान है और उसका एक छोटा और बेटा है और मेरा दोतरा है अलमदार। ये तीनों घर में रहते हैं। शान अली को बच्चे के साथ छोड़ जाती थी भी मेरे बच्चे का मेरे अपनी बेटी के साथ रब्ता रहता था? जी रहता था। बच्चे को घर छोड़ जाती थी, शान अली को बोलती थी मेरे बच्चे का भी ख्याल करना। वो ख्याल करता था, कभी करता था कभी नहीं करता था। जिस दिन उस दिन आई है ना 4 बजे के बच्चे के साथ उसने बहुत ज़्यादती की हुई थी। कुछ भी बोलो बताया ना जिस जा सकता, इतनी ज़्यादती की जैसे कुत्ते गोश्त खाते हैं। बच्चे के साथ इतनी ज़्यादती की। जब मेरी बेटी आई, बच्चा बाहर दरवाजे में पड़ा था, मुंह में कीड़ियाँ पड़ी थी। इसकी शान की वालदा और मेरी बेटी दोनों इकट्ठी आई हैं। सर मुझे ये बताइए कि पुलिस की कार्रवाई से मुतमिन है आप? मुतमिन कैसे हैं भाई जी? 2 आदमी उसने पकड़े हैं, बकाया जो 3 आदमी हैं वो फरार हैं, अभी उसके आज़ाद हैं। उसके पीछे ना वो जा रहे हैं, ना कोई रिपोर्ट हमें दे रहे हैं, ना वो कुछ बता रहे हैं। FIR काट ली थी पुलिस? यार काट रही है उसने। पोस्टमार्टम वगैरह हुआ है? पोस्टमार्टम वगैरह भी हुआ है जी। बिल्कुल क्लियर है कि बच्चे के साथ ज्यादती हुई है जी। रिपोर्ट्स आ चुकी हैं? रिपोर्ट आ चुकी है जी, बच्चे के साथ ज्यादती हुई है। पुलिस वाले अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हमें लिहाजा इंसाफ चाहिए कि पुलिस वालों चाहिए कि हमारे मुलजिम पकड़ें और हमें इंसाफ दें। बहन आप क्या कहना चाहोगी? जैसे मेरे बेटे के साथ हुआ वैसे ही उसके साथ हो जी, ये इंसाफ। मैं वो तस्वीरें शायद ना शेयर कर पाऊँ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन इतनी दरिंदगी के साथ बच्चे को नोचा गया है। ऐसे निशानात हैं जैसे कुत्ता गोश्त को पड़ता है। इतना मुल्क में बेहयाई, बेशर्मी, किसी को शर्म नहीं है, किसी को पता नहीं है अखलाकियात क्या है, हम क्या बच्चों की तरबियत कर रहे हैं। मेरी इस वीडियो को देखकर तो कहा जाता है कि भाई आप बच्चों का फ्यूचर तबाह कर रहे हैं, बच्चे क्या लेसन लेंगे, क्या सबक लेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए, अगर मैं भी खामोश हो जाऊं तो कौन बनेगा इनकी आवाज़? कौन आएगा, कौन सा फरिश्ता उतर आएगा और कहेगा कि आए मैं आपको इंसाफ दिलाता हूँ? कब तक हम, मैं नहीं चाहता कि मैं और वीडियोस करूं और इंटरव्यूज़ करूं, मैं नहीं चाहता, ये मेरी बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है। लेकिन मुझे एक टाइम पीरियड बता दिया जाए कि कब पुलिस इनकी आवाज़ सुनेगी, कब मुलजिम आज़ाद नहीं फिरेंगे, कब अदालतें इनको इंसाफ देंगी, कब मुलजिमान को फांसी चढ़ाया जाएगा, कब मुलजिमान के साथ भी वैसा ही सलूक किया जाएगा जैसा बच्चे के साथ किया जाता है। 2 साल के बच्चे के साथ इस तरह का सलूक किया गया। क्या उसने शॉर्ट्स पहनी होती हैं? क्या वो नंगा फिर रहा होता है? कौन सी आपकी हवस है जो 2 साल बच्चे के साथ पूरी होती है? अफसोस की बात यह है कि एक 14 साल बच्चे ने 2 साल बच्चे के साथ किया। अफसोस की बात तो ये है, मैं शर्मिंदा हूं कि मैं इस मुल्क से ताल्लुक़ रखता हूं। हमारे मुल्क का नाम ही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। जहां पे इस तरह का सलूक हो बच्चों के साथ, तो माँ बाप को चाहिए बच्चे ही ना पैदा करें। फिर क्या बताना चाहते हैं? क्या आप लोग नहीं हिफाजत कर सकते? इस मुल्क की आवाम की हिफाजत नहीं कर सकते? तो बराए मेहरबानी आप जा सकते हैं, आप आज़ाद हैं हमारी तरफ से। अगर हमारे बच्चों की हिफाजत नहीं हो सकती, जो हमारा फ्यूचर होता है, जिनको आप तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं, अगर उनकी हिफाजत नहीं कर सकते तो कौन करेगा हिफाजत? इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार यहाँ पे करूँगा कि अगर इस फैमिली को इंसाफ नहीं मिलता तो मैं और ये फैमिली और बहुत से लोग सड़कों पे निकलेंगे और ज़रूर इंसाफ लेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।